अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं खैराबाद के उस मरकजी दरसगाह के असातिज़ा, मुआविनीन और बिलाशुबहा लाइब्रेरी जब मैंने पढ़ा पोस्टर में तो हैरत भी हुई, खुशी भी। हैरत इस बात की हुई कि इतने निशान मिटाने के बावजूद भी कुछ निशान अभी बचे हैं। वाह वाह वाह। कई सालों से मुसलसल नौजवानों की जिद और असरार दोनों साथ होते रहे, लेकिन बुजुर्गों ने कुछ काम बांट दिया है। दरसगाहों का काम हमारे असातिज़ा कर रहे हैं और मैदान का थोड़ा सा हिस्सा बलियाबी के हवाले कर दिया। वाह वाह वाह। अब आप लोग थोड़ी सी आगे आ जाएं तो मैं, वरना ये मैदान देखकर थोड़ा सन्नाटा लग रहा है। और आप लोग चाहे तो चले जाए। क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? देखो, इस वक्त पूरा भारत दोनों तरफ के बाबा से परेशान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की तरफ है। मेरा भी मोहल्ला खाली नहीं है। उनसे बड़ा विस्फोटक बाबा हमारे मोहल्ले में भी। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा बदरुद्दोजा साहब और मेरे बड़े मुशफिक करम फरमा बड़े भाई हजरत मौलाना हाफिज कारी शौकत खान साहब, एक स्टेज पर देखा कि बाज़ाब्ता जन्नत बिक रही है। हजरत कैसर आजमी साहब, और बेचने वाला इतनी बेबाकी से बेच रहा है जैसे उसके अब्बा का दिया हुआ प्लाट हो। तो जन्नत की बात सुनकर कौन नहीं चाहता है कि मैं भी ये खरीद लूं।
जब आंख मसल के देखा तो बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। बिकती है जन्नत, लेकिन हर एक के हाथों नहीं, किसी बहलोल दाना के हाथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बलियावी को अगर सुनने का मूड है थोड़ा सा, तो हमें यकीन और एहसास दिला दीजिए कि नहीं, मैं सुनने के मूड में अब बैठ गया हूं। तो अब इसको बेहतर तरीका नापने का मेरे पास एक ही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक मोहब्बत के साथ मदीने की सरकार को आवाज दे लें और सारा मजमा हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी पस्त आवाज में मुश्किलों का सफर मुमकिन है। लगे कि आशिकों का हुजूम है, मोहब्बत से सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, स्टेज के लोगों का हाथ है ना भाई? अब पहलवानों का हाथ देख के मैं क्या करूंगा? मोहब्बत से एक बार और सदा लगा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हाथ मेरे नबी के नाम पर न उठे, दुआ है मौला वो हाथ कभी न उठे। उलमा का एक अजीम काफिला है और इसी मुनासिबत से मैंने सूरह अखलास की तिलावत की है। आप भी थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे कि बलियावी ने मौसम बहार में जश्न मिलाद में तज़किरा उलूहियत व वहदानियत का क्यों ला दिया? सुभान अल्लाह। मजमा तो आया है मनसबे नबूवत और नामूसे रिसालत सुनने के लिए, लेकिन चूंकि अजीज तलबा का भी मजमा है और खैराबाद तो खैराबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की मिट्टी का कुछ हिस्सा, कुछ खित्ता ऐसा है, जब तक आबादी आबाद है तब भी मस्त है, कल मैशर में भी मस्त होकर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। उन्हीं आबादियों में ये भी एक खित्ता है खैराबाद। दो चंद गुफ्तगू, दो चंद पहलू की तरफ आपकी तवज्जो लाकर और हालाते हाजरा पर एक सरसरी नजर दौड़ाकर मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल देकर आगे गुजर जाऊं। गुफ्तगू मुकम्मल, लेकिन बड़ा बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, बैठे बैठे एक बात आ गई तो मैंने कहा कि लाओ यहीं से शुरू कर। एक है खबर, एक है मुखबिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर ये कि इलाहाबाद में चांद दिखाई दिया रबीबुल नूर का। जहन करीब करे, गुफ्तगू शायद आपके जहन तक मैं पहुंचा सकूं, लेकिन बोलेंगे तब बोल पाऊंगा मैं। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सके तो जरा धीरे से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो।
खबर आई कि इलाहाबाद में रबीउन नूर का चांद दिख गया। ये खबर है, ये खबर है। मुखबिर आया दारुल उलूम में और आने के बाद अल्लामा बदरुद्दोजा साहब से कहा कि चांद हो गया। बिल्कुल जहन को एक जगह फिक्स रखिए। क्या कहा? चांद हो गया। हजरत ने मुस्कुराकर पहले उसका चेहरा देखा। जो खबर दे रहा है इसकी शक्ल कैसी है? तवज्जो चाहूं। वाह 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 वाह। सुनेंगे तो बोलूंगा, आज शायद गुफ्तगू हो जाए। कहीं इसके चेहरे से दाढ़ी गायब तो नहीं है? लिबास देखा, वज़ाक़ता के साथ बड़े मोहब्बत से पूछा कि झूठ भी बोलते हो? तो उसने कहा कारोबार का सिलसिला है, वो भी हिंदुस्तान है, तो बोलना तो पड़ेगा। जहन हाजिर रखिएगा। खबर चांद की, मुखबिर ने खबर दी। मौलाना शौकत साहब ने कहा खबर तो आ गई। अल्लामा बदरुद्दोजा साहब ने फरमाया कि माफ कीजिएगा, इस खबर को मैं खबर नहीं मानूंगा। ये खबर है, शहादत नहीं है। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो, ये खबर है, शहादत। शहादत नहीं। शहादत के लिए कंडीशंस, शहादत के लिए शर्तें, शहादत के लिए कानून और ज़ाब्ता। अगर उस ज़ाब्ते के तहत शहादत हुई तो कबूल, वरना रिजेक्ट। प्लीज ए छोटू, ए बेटे, बस एहसान करो, जाके सो जाओ। हाँ, जब तुम पर नमाज ही फर्ज नहीं है तो जलसे में आना कहां फर्ज है? हाँ, तवज्जो चाहो। स्टेज वाले थोड़ी सी जबान खोल दे मुस्कुराते हुए, तो मैं कुछ गुफ्तगू में रंग बोल दीजिए। बोल झूम के, जरा झूम के सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार। अब खबर तो भारत में बहुत चली। एक छोटा सा आ गया कैप्सूल। हजरत कि इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। अच्छी बात है, हो गया। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब काम बहुत हो रहा है। मैंने कहा काम वाले तो काम ही करते हैं, ये क्या कम बड़ा काम है कि नाम बदल दिया? इससे बड़ा काम क्या होगा? जहन हाजिर। तवज्जो चाहूंगा। अगर आप लोग डर नहीं रहे तो बोल दीजिए। डर नहीं रहे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे बलिया भी जाता है तो पूरी जमानत लेके जाता है। और मालूम है मेरे हमदर्दों को कि मुफ्ती आजम की बिरनी के इस खोते में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बदलने ही की तो बात थी, तो अमेरिका क्यों चुप रहे? बोले साहब मेरे यहाँ का मेडिकल इतना डेवलप कर गया सुभान अल्लाह कि एक आदमी का हार्ट बदला 8 घंटे के बाद वो काम मांगने लगा। तवज्जो चाहूं, अगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी अमेरिका की मेडिकल साइंस इतना डेवलप कि आदमी का हार्ट बदल दे तो 8 घंटे के बाद काम मांगे। तो चाइना बोला ये तूने कौन सा कमाल किया? मैंने हार्ट और किडनी दोनों बदल दिया, 6 ही घंटे के अंदर वो काम मांगने लगा। भारत बोला तुम दोनों बेवकूफ हो,
हमने सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा भारत काम मांग रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अभी चेहरे पढ़ रहा हूँ भाई, लोग परेशान है कि काय बुला दिए। सुनोगे तो मैदान में आना पड़ेगा, मोहब्बत से बोल लो बोल लो बोल लो। तवज्जो चाहो। खबर मुखबिर, खबर मुखबिर। और बलिया भी डंके की चोट पर कहता, भारत के ईमान वालों, डेमोरलाइज होकर अपनी औलादों को जीने का कभी हौसला मत देना। भारत से इसलिए मेरा मोहब्बत का रिश्ता नहीं कि मैं सिर्फ यहां पैदा हो गया और यही मेरे बाप दादा की हड्डियां दफन है इसलिए मोहब्बत नहीं। भारत इसलिए ईमान वालों के लिए मोहब्बत और अकीदत की जगह नहीं कि यहां से मेरी मईशत और मेरा कारोबार, मेरी रोटी है। और तुझे ले चलता हूं, हवाएं चल रही, जमीन का बिस्तर बिछा हुआ, आसमान का शामियाना तना है, चांद और सूरज की कंदीलें रोशन है, सितारों की झिलमिलाहट चीख चीख कर कह रही है जमीन बनाने वाला कोई है। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। मुखबिर और सुभान अल्लाह सुभान मुखबिर और खबर कोई है। तवज्जो चाहो। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। तवज्जो चाहो। जमीन की वसाअतें कह रही है इसका खालिक है, हवाएं कह रही है इसका खालिक है, शम्सो कमर कह रहे हैं इसका खालिक है, जमीन के सीने से निकले हुए फल फ्रूट पानी के चश्मे कह रहे हैं इसका खालिक है। वाह 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 वाह। मेरी आती जाती सांसें कह रही हैं इसका खालिक है, मेरा कोई खालिक है। तवज्जो वाह तवज्जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जितनी अलामतें, ये खबर, लेकिन मुखबिर नहीं आया बताने वाला। लेकिन जब सब बन गया, जब सब सज गया, तो अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया, शाम में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में आया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका नाम आदम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया इको हटा दो माइक। जिसका नाम आदम है। आदम है। आंखें खोल के सुनो बलिया भी की गुफ्तगू। जिसका नाम आदम है। आदम है। उलमा से सुन चुके हैं, उधर पूरी तफसील नहीं, सिर्फ शॉर्ट में इशारा सुन ले, इशारा सुन ले। आदम है। वजूद आदम में लगा क्या है? वजूद आदम में नूरे मोहम्मदी लगा क्या है? तो उलमा इकराम कहेंगे एक इंसान के वजूद में 4 चीजें लगती हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 4 मिले तो एक इंसानी वजूद का तख्लीक होता। जमीन बन चुकी थी, हवा चल चुकी थी, हवा चल चुकी थी, जमीन बन चुकी थी। ये सब सुनते रहे। बस यहीं से पहला मुखबिर भारत में है। और मैं तो डंके की चोट पर खम ठोक के कहता हूं, दुनिया में पहला काबा बिलाशुबा फरिश्तों ने तामीर की। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन उस काबे का पहला तवाफ करने वाला मुसाफिर मक्के का नहीं था, भारत का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। पहला तवाफे काबा का मुसाफिर भारत का। जिंदाबाद भारत का।
तब बलियाबी कहता है हिंदुस्तान के मुसलमानों के, ईमान वालों के, कि हर धड़कन में भारत की मोहब्बत है। अमर सबूत वो दे, सबूत वो दे जिसका खतियान कमजोर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा खतियान तो आदम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम है। पहला मुखबिर भारत में, पहला मुखबिर भारत में जब आदम अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम का मुजस्समा तैयार हो गया, यानी पुतले आदम कंप्लीट, तो रब ने यही फरमाया ना कि ए रूह दाखिल हो जा। क्या कहा? दाखिल हो जा। किससे दाखिल होने को कहा? रूह से। किससे दाखिल होने को कहा? रूह से। रूह से। क्या कहा? दाखिल हो जा। दाखिल हो जा। गई, पलट के आ गई। ए रूह, रब ने तो दाखिल होने को कहा था, निकल क्यों गई? तो रूह पुकार कर कहेगी कि मेरा भी तो कुछ मुतालबा है। गोया रूह की फितरत यह कि तारीकियां बर्दाश्त न करे। अंधेरों में इंसान का दम घुटने लगता है, यह हड्डियों का दम नहीं घुटता, गोश्त के लोथड़ों का दम नहीं घुटता, नजरों का दम नहीं घुटता। इंसान के वजूद में जो रूह है उसका दम अंधेरों से घुटता। वजूद आदम से रूह पलट कर निकल गई, बोल पड़ी मौला बड़ा अंधेरा है, दम घुट रहा। तो मेरे रब ने कोई चिराग नहीं जलाया, बल्कि जमीन बनने से पहले, आसमां बनने से पहले, हवा बनने से पहले, शम्सो कमर बनने से पहले, इंसान की तख्लीक की अशिया बनने से पहले रब ने जिस महबूब को अपने नूर से बनाया था, उसी नूर का एक हिस्सा पेशानी आदम में पैवस्त। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब यहां पोजीशन क्लियर हो गई कि बगैर नूर के, बगैर नूरे हुजूर के जब सफीउल्लाह का काम ना चला, तो बगैर नूरे रसूल के मुल्ला का काम कहां से चलेगा? वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। गोया नूरे रसूल का होना जरूरी है। अब थोड़ा सा इसको यहीं रोक लो। खबर, मुखबिर, मुखबिर, वो वहदहू ला शरीक भी है, वो बेमिसलो बेनजीर भी है, वो कहार भी है, वो सत्तार भी है, वो जब्बार भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है। ये खबर है, ये खबर है, मुखबिर नहीं, खबर है। ये सिफत है, खबर नहीं। ये रब की खासियत है, खबर नहीं। ये बताएगा कौन? मुखबिर। और जब मुखबिर कोई खबर दे तो उसे कसौटी पर देखा जाता है, खबर देने वाला कितना सच्चा हो सकता है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मुखबिर कितना सादिक हो सकता है। इसलिए उसी मापदंड पर रख करके, परख करके तब हमारे लोग उस खबर की तशहीर करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जहन को यहीं रोक लीजिए और थोड़ा सा इसको और डिटेल में फैला दूं, हल्का सा। मान लीजिए मामला अल्लाह की वहदानियत का, रब की रुबूबियत का, रब कायनात की अहदियत और समदियत का, मेरे परवरदिगार के सत्तारो, गफ्फार, कहारो, जब्बार होने का, रब के वहदहू ला शरीक होने का, उसके वाहिद और बेनजीर होने का, उसके वाहिद और बेनजीर होने का। इसको और थोड़ा हल्का कर दो। मामला था मदरसे के मैनेजर साहब का मौलाना बदरुद्दोजा साहब से। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद,
सुभान अल्लाह। लम यलिद वलम यूलद, बंदे हम रब के, खालिक वो मेरा, राज़िक वो मेरा, सारी नेमतें रब की, और उसी रब की वहदानियत और उलूहियत का मामला। ए मौला, रोजी तू दे, हयात तू दे, जिंदगी तू दे, सेहत तू दे, मौत तू दे, सारी नेमतें, सारी चीजें तेरी, बंदे हम तेरे। ए अल्लाह, तो अपनी वहदानियत की बात अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता? मौला, तू वहदहू ला शरीक कह दे, तो बेमिसलो बेनजीर कह दे, तू रज़्ज़ाक़ो सत्तार कह दे, तू गफ्फारो कहार कह दे, लेकिन मेरा रब अपने बंदों से अपनी बात खुद नहीं कहता, बल्कि कुरान क्या कहता? कुल महबूब आप कह दीजिए। आप कह दीजिए। क्या कहा? आप कह दीजिए। महबूब, ए बेटे, ए ऐसा नहीं करो, बस ऐसा नहीं करो। हाँ, आने में टाइम लगता है, जाने में बलियावी को टाइम नहीं लगता। मैं बड़ा बदनाम आदमी हूं, जलसगा से उठ के चल गया हूं। बस ज़हन हाजिर कर लीजिए, सुनेंगे तो बोल दीजिए। अरे रंग में आ जाओ, डर क्यों रहे हो? बोल लो, बोल लो। रब्बे कायनात, बंदे तेरे तू खुद क्यों नहीं कहता? कुल महबूब आप कह दीजिए, हबीब आप कह दीजिए। आप कह दीजिए, अबू बकर से कह दीजिए, उमर से कह दीजिए, उस्मान से कह दीजिए, अली से कह दीजिए, कबीले कुरैश से कह दीजिए, कबीले बनु हाशिम से कह दीजिए, महबूब सबसे कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद। महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। बहुत जबरदस्त चीज ला रहा हूं, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल। अल्लाह एक है। पूरी दुनिया में ईमान वालों का अल्लाह सिर्फ एक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों का अल्लाह सिर्फ एक। लेकिन हमारे ही भारत में 38 लाख लोग हैं। कितना? 38 लाख लोग। 38 लाख जो उनके ठेकेदार हैं, पूछ दीजिए तो शायद 100 का नाम नहीं बता पाएगा। आज तक कोई फिहरिस्त नहीं छपी, लेकिन संख्या बल मिलता है 38 लाख। इधर जाऊंगा तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और हमें जिस हिसाब से लोगों ने उतारना चाहा है, हम थोड़ा भी संभल के, हाँ 2 महीने के बाद तो फिर आ जाएंगे, और आएंगे तो पूरे देश में होगा तो होगा। जहन को हाजिर कीजिएगा। क्या कहा? 38 लाख, और मेरा खुदा सिर्फ एक। वहदहू ला शरीक, बेमिसलो बेनजीर। इबादत उसी के लिए, सजदा उसी के लिए, रुकू उसी के लिए, कयाम उसी के लिए, सुबहान रब्बियल अजीम उसी के लिए, सुबहान रब्बियल आला उसी के लिए, सना उसी के लिए, तहियात उसी के लिए। अब जहन को हाजिर रखिएगा, जहन को हाजिर रखिएगा। मेरा अल्लाह एक, वहदहू ला शरीक, बेमिसलो बेनजीर। अब उनको कौन समझाए कि जिसका खुदा खुद ही बंदों की रोटी का मोहताज हो। वाह 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 वाह। जिसका खुदा खुद ही बंदों की रोटी का मोहताज हो, वो माबूद मानने वालों को खिलाएगा क्या? बेशक। लेकिन वो मेरा ही खुदा है जो खाता नहीं,
खिलाता है, जिंदाबाद, पैदा जिंदाबाद। होता नहीं, पैदा फरमाता है, मरता नहीं, मौत अता करता है। मेरा ही खुदा, सिर्फ मेरा ही खुदा, मरता नहीं, मौत अता करता है। मेरा खुदा, खुदा खुदा वो नहीं जो चले, खुदा वो नहीं जो खाए, खुदा वो नहीं जो सोए, खुदा वो नहीं जिसकी औलाद हो, खुदा वो नहीं जिसके बाल बच्चे हो, खुदा वो नहीं जिसका मजार हो। अब यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाइए। जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद, न सूरज, कुछ नहीं, तो कौन था? अल्लाह। तो कौन था? अल्लाह। तो इतना डर के नाम क्यों लेते? अरे बोल दे मोहब्बत से। कौन था? अल्लाह। अल्लाह। जब कुछ नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं, कैसा हूं नहीं, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद, न सूरज, न सितारे, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। वाह 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 वाह। एक नूर बनाया। किससे? अपने नूर से। किससे? डरिए मत, खुल के बोलिए। किससे? अपने नूर से। मिट्टी से नहीं, अपने नूर से। अपने नूर से। आग पानी हवा से नहीं, अपने नूर से। रब ने जब महबूब बना दिया, नाम अहमद, मनसब नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान। नाम अहमद, मनसब नबूवत। नबूवत। काश थोड़ा सा बोलते आप लोग तो कुछ और मेरा जहन खुल जाता। जरा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया भैया लाठी के जोर पे नहीं, सुभान अल्लाह, हसास गुफ्तगू के लिए हसास जहन चाहिए। सुभान अल्लाह। नाम अहमद, अहमद। मनसब नबूवत। अब एक बात हमें बता दो कि किसी जिले का डीएम अगर कहीं जाए तो डीएम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अरे बोल दो ना भैया। मौलाना बदरुद्दोजा साहब अगर खैराबाद से मुंबई जाएं तो क्या ये मौलाना नहीं रहेंगे? रहेंगे। क्या शहर बदल जाने से मनसा बदल जाएगा? लेकिन हमारे भारत में अजीब कुछ दूसरे तरह का ट्रेंड चला है। यूपी बिहार में है तो अम्मा, गोवा जाए तो जानवर। ये वाला तो समझ गए, बोल नहीं रहे डर से, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, अब वो मेरी दूरियां समझते हैं। जहन को हाजिर कीजिए। गोया शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। महबूब आए नहीं थे तब भी नबी, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। हबीब आए नहीं थे तब भी नबी, तब भी नबी, तब भी नबी। अल्लाह वैदहु ला शरीक, अल्लाह सत्तारो गफ्फार, अल्लाह खालिको मालिक। उस रब की वहदानियत का पहला मुखबिर आदम। आदम, सैयदना आदम से लोगों ने पूछा, रब के एक होने की बात तो कर रहे हो लेकिन सबूत? वाह 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 वाह। तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते, मैं उसका खलीफा हूं, सफीबुल्लाह मेरा लक़ब है। ये भी चले गए, ये भी चले गए। दूसरा मुखबिर, तीसरा मुखबिर, तौरेत भी, ज़बूर भी, इंजील भी, सहीफे भी। लेकिन इन्हीं आने वालों के बीच में एक ऐसा भी आया जिसका लक़ब खलीलुल्लाह है, और हर उस ताकतवर से हुक्मरान डरता है
जिसकी ताकत से हुक्मरा को एहसास हो जाए कि मेरा तख्ता पलट अब यकीनी है। नमरूद लईन को जब पता चल गया कि कोई तख्ता पलट वाला आ गया है, तो पूरी ताकत लगा करके सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को रोकना चाहा। और रोक करके क्या करना चाहा? कहा, खलील देखो, सब कुछ कर लो, जो चाहो ले लो, जैसा चाहो वैसा घर ले लो, जैसी चाहो वैसी बस्ती ले लो, जैसा चाहो वैसा शहर ले लो, लेकिन ए खलील खबरदार, अल्लाह के एक होने की बात मत करना। सैयदना खलीलुल्लाह मुस्कुराकर फरमाते, चुप कर, वो खलील कैसा जो रब्बे जलील की बात न करे। वाह 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 वाह, यही तो करने आया हूं, करूंगा, हर हाल में करूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। तब नमरूद ने कहा कि तो फिर नहीं मानोगे तो मुझे सत्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहा, क्यों अपने दिल में हसरत छुपा के रखो, इसे भी पूरी कर लो। आ तेरे सत्ता के जिगर में कितनी ताकत है, जुल्म की वो सारी हदें पार कर ले, लेकिन मैं खलील हूं, याद रखना। और दोस्ती कुर्बानी मांगती है, मैं कुर्बानी देने से कभी पीछे ना हटूंगा, नतीजा चाहे जो हो इसकी परवाह मैं नहीं करता। हाँ हाँ, आजा खलील, आग के शोले भड़क गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आग के शोले भड़क उठे तो दुनिया की आंखें टिकी रही आग पर और खलील पर। कुछ निगाहें खलीलुल्लाह को देख रही हैं, कुछ निगाहें आग को। दुनिया मुंतजिर है कि फितरत है आग का जला देना, अब तो थोड़ी देर के बाद नतीजा देखने को मिलेगा। जैसे ही आग के शोले भड़क उठे, खलीलुल्लाह को आग के हवाले किया गया। अहले फिक्र की, अहले स्टेज की, अहले दानिश की तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह वाह, वाकया सुनाने के लिए ही नहीं, नुक्ते की तरफ अहले दानिश की तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। भीड़ ने देख लिया ये खलीलुल्लाह हैं, आग की गोद में जा रहे हैं। जमाना देख रहा है कि आग की फितरत है, जला डालेगी। रंग चाहे जिस्म का जैसा हो, आग अपना असर छोड़ेगी। गोरा है काला बना के निकालेगी, काला है कोयला बना के निकालेगी, अगर मुजस्समा है तो राख बना के निकालेगी। आग अपनी फितरत से कभी समझौता नहीं कर सकती। लेकिन खलीलुल्लाह ने रब की वहदानियत का ऐलान का पैगाम लेकर जब आग की गोद से गुजरना शुरू किया, आग के शोलों को चीर कर खलीलुल्लाह जब बाहर निकले हैं, जैसे ही बाहर निकले मजमे ने उनको घेर लिया और घेर कर लोग कहने लगे, माफ कीजिएगा, आपने आग की फितरत बदल दी। आग की तो आदत थी जलाकर राख और तबाह कर देना, आपने आग की फितरत बदल दी। सच्ची बात बताइए, कहीं आप वही नबी तो नहीं है? कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिस नबी के आने की खबर आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने दिया था? तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुराकर फरमाते, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तो खबर देने आया हूं, मैं खबर देने आया हूं, उस महबूब के आने का मैं मुखबिर हूं। घबराओ मत, वो आने वाले हैं। रोबो मत, वो आने वाले हैं। सिसकियां मत लो, वो आने वाले हैं। जुल्म से मत डरो, वो आने वाले हैं। बेटियों बेटियां जो दफन हो रही है मत चीखो, जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाले रहमत आलम आने वाले हैं। घबराओ मत, घबराओ मत। ये भी चले गए, ये भी चले गए। जमाना बीतते रहा, ये भी चले गए। दौर बीत गया, ये भी चले गए। मूसा कलीमुल्लाह का दौर आ गया। पूरे इलाके में कहत है, दूर दूर तक पानी नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं। कहीं कहीं पानी थे, कहीं कहीं पानी था, जहां से लाना बड़ा आसान नहीं। इंसानियत प्यास से चीख रही, जानवर प्यास से तड़प रहे, आदमी प्यास से बिलबिला रहा, पेड़ पौधे भी पानी के बगैर सूख रहे। इसी में इंसानियत ने आवाज दी, है कोई जो
खुश्क हुल्कुम को चंद कतरे पानी मुहैया करा दे। गुजरने वाला अल्लाह का कलीम, जिसके पास कोई ड्रिल मशीन नहीं थी, चापाकल बोरिंग का कोई सामान नहीं था, कुआं खोदने का कोई आला और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि कलीमुल्लाह के हाथ में एक लाठी थी, एक लाठी थी। सैयदना कलीमुल्लाह ने मारा पत्थर के कलेजे पे एक लाठी। जैसे ही कलीम की लाठी गिरी पत्थर पे, पत्थर के कलेजे से मीठा पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये जैसे ही हैरत भरा कारनामा लोगों ने देखा, तो ये अजूबा देखकर लोगों ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं हैं, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनके आने की खबर हम बरसों से सुन रहे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, नहीं नहीं, मैं तो मुखबिर हूं, खबर देने आया हूं, घबराओ मत, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं मेरे अजीज, वो आने वाले हैं। अब जरा सा जहन को यहां रोक लो, चाहे जितना बड़ा भारत का नहीं दुनिया का तुर्रम खान शासक और हुक्मरा हो, उसको लाठी देकर बोलो कि भैया पत्थर से नहीं, जमीन पर लाठी मार के पानी निकाल दो, पूरा खानदान लाठी पीट पीट के मर जाएगा। मिट्टी से पानी निकलना तो दूर की बात, मिट्टी से पसीना भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन कलीमुल्लाह की लाठी की चोट से निकला पानी ये जमाने को हैरत में डालकर उस खबर को सुनने का मुंतजिर था। वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? कलीमुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, घबरा मत, वो आने ही वाले हैं, वो आने ही वाले हैं। अचानक मचा है किसी के हुस्न का डंका मिस्र में, ऐसा हसीन तो देखा नहीं, उलमा से सुन चुके हैं। हुस्न यूसुफ का पूरा तस्करा जब सैयदा जुलेखा की औरतों ने घेराव कर लिया, तो औरतों ने मिस्र की क्या कहा, ए जुलेखा सुना तेरे यूसुफ बड़े हसीन हैं। सैयद जुलेखा फरमाती, सुना है बड़े हसीन हैं, दोबारा ऐसी बातें मत करना, ये हुस्न यूसुफ की तौहीन है, ये हुस्न यूसुफ की तौहीन है। वैसा हसीन तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, मेरी आंखों ने देखा वैसा हसीन तो देखा ही नहीं। अब जरा सी जगह रोक लीजिएगा। हमारे बिहार में तो एक रस्म है, कारी साहब आपके यहां भी होगा, बहुत आ चुकी होगी, आई है ना? हाँ माशाल्लाह, हजरत आपकी भी आ गई होगी। तो खैराबाद में भी जब किसी के घर कोई नई बहू आती है तो मोहल्ले की औरतें देखने जाती हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भैया, क्यों डर रहे हो? देखने जाती हैं। मान लीजिए मौलाना बदरुद्दोजा साहब के घर बहू आवे और मौलाना शौकत साहब की अहलिया छुरी लेके देखने जाए, मौलाना हाफिज शौकत साहब की अहलिया के हाथ में चाकू हो और जाएं देखने बहू, तो मौलाना बदरुद्दोजा साहब की अहलिया बाहर से कुंडी के साथ ताला लगाकर बोलेंगी, माफ करना जी, बहू की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा मौलाना बहू तो देखने गई है, सब तो देख के जा रही, इन्हें भी मौका दे दीजिए। तो मौलाना बदरुद्दोजा साहब की अहलिया फरमाएंगी, माफ करना जी, और औरतें आई थी तो खाली हाथ आई थी, ये चाकू लेके आई। मैं सोचते रहा, देखना है हुस्न यूसुफ, ए जुलेखा चाकू लेके क्यों बुलाया? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलेंगे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो भैया, बलियावी से माल निकलवाना पड़ता है। हाँ, नहीं हसास मंडी में बलियावी कुछ खोलता है, वरना यूं रात भर कब्रिस्तान में अजान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस 1.5 हाथ के भारत को खूब देखा है, जहन को हाजिर कर लीजिएगा। सोचते रहा
जुलेखा देखना तो हुस्न यूसुफ था, चाकू लेकर क्यों बुलाया? तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुलेखा जवाब देगी कि नादान तेरे समझ में नहीं आएगा, ये हुस्न यूसुफ नहीं है, ये तो हुस्न मुस्तफा की शरह है। वाह 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 वाह। हुस्न का असल मतन तो मेरे मुस्तफा हैं। ऐसे कैसे मतन समझ में आ जावे? मतन समझने के लिए शरह को कायदे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा छुरी और लेमन लेकर आओ। छुरी भी लेमन भी। सुन चुके हैं पर्दा लगा है हुस्ने यूसुफ पर्दे में। औरतें आंखें खोले टकटकी बांधे देख रही। अब पर्दा खस के हुस्ने यूसुफ दिखे। अब पर्दा खस के हुस्ने यूसुफ दिखे। सारी औरतें निगाहें लगाए मुंतजिर हैं कि अब पर्दा खस के हुस्ने यूसुफ दिखे। अचानक ऐलान होता निगाहों को संभाल लो, हाथ का चाकू हाथ का खंजर सीधा कर लो, लेमन के कलेजे पर रख दो। जैसे ही हुस्ने यूसुफ से चादर खसका ऐलान हुआ कि लेमन काटो काटो। चाकू चलते रहे, निगाहें टिकी रही। चाकू चलते रहे, निगाहें जमी रही। न पलके झिकी न होश रहा। चाकू चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेमन कट गया, उंगलियां कटते रही, खून गिरते रहा। खून रिसते रहा, उंगलियां कटते रही। दर्द का एहसास न हुआ। तवज्जो चाहो, दर्द का एहसास न हुआ। बलिया भी कहता माफ करना मुसलमानों, आज जो पूरी दुनिया में तेरे सामने चुनौतियां हैं, वो इसलिए चुनौती नहीं कि तेरी औलाद स्मार्ट, तेरा कारोबार कोई बड़ा, तू किसी फैक्ट्री पर कारखाने का मालिक, रियल एस्टेट पर तेरा कब्जा, रेशम के मंडियों पर तेरा कब्जा, बल्कि इसलिए नहीं कि तू टाटा बिरला का मालिक और एमडी है। अरे सुन मुसलमान सुन, इस वक्त पूरी दुनिया कुफ्र को मुसलमान से नहीं डर लग रहा, बल्कि पूरे कुफ्र को सिर्फ इस्लाम से डर लग रहा। इस्लाम से डर लग रहा। उनको मालूम है, वो खूब जान रहे हैं, खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। 750 साल का दौरे इक़्तिदार पढ़ा है। 1400 बरस के मेरे मुस्तफा के आशिकों की तारीख पढ़ी है। बद्र पढ़ा, ओहद पढ़ा, खैबर पढ़ा, करबला पढ़ा, जुमल पढ़ा, तबुक पढ़ा, हिजरत पढ़ा, मक्की पढ़ा, मदनी पढ़ा, अंसार पढ़ा, मुहाजिर पढ़ा, तामीर पढ़ा, सदाकत पढ़ा, अदालत पढ़ा, शुजाअत पढ़ा, सब्र पढ़ा, कनात पढ़ी। तब कुफ्र को डर लगने लगा। और तब कुफ्र ने यही तो कहा था, सबसे जीता जा सकता है, मुस्तफा के आशिकों से नहीं जीता जा सकता। इसलिए कि जिसके दिल में नबी का इश्क होगा, वो जान के लिए नहीं जीता है, वो मुस्तफा की शान के लिए जिया करता है। यही अलामत है। और इसी से कुफ्र को डर लग रहा है, इसी से कुफ्र खौफजदा है। तुम्हारे बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा था, जिस कुरान से तुम्हें इतनी नफरत है, मैं अपना टाइम देता हूं, इजाजत दे दो, मुझ जैसा गुनहगार सिर्फ एक सूरत पढ़ लेता, सुन लो, सिर्फ एक सूरत पढ़ता हूं, सुन लो। उस वक्त स्पीकर थे कोरियन साहब, साउथ के रहने वाले। बोले मौलाना मेरे हाथ बंधे हैं, वरना मैं अलाउ कर देता। मैंने कहा ये रोज छोटे छोटे पत्थर क्यों मारते हो, आज ही फरिया लो। एक साहब ने कहा क्या गारंटी है आपको कि कुरान सुनने के बाद लोगों का मन बदल जाएगा? मैंने कहा दुनिया में एक ही किताब ऐसी है जिसके सुनने के बाद उमर बदल गए, तो आप कौन हो? जब उमर बदल गए तो आप क्या हो? जिसके रौब से मक्का कांपता हो,
जिसके रौब से मक्के में हंगामा बपा हो, जब उस उमर को पिघलने में वक्त न लगा तो आप क्या हो। मेरे अजीज, मेरे अजीज, घबराने उबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर ईमान वाले हो तो तूफानों से टकराते रहना, ये मेरा नसीबा है। और मैंने तो कहा था कि भैया मेरे मौत से उसको डराना जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अब उन्हीं की किताब पढ़वा दो तो भी आफत। लोग बोलते हैं बलियाबी साहब तो आप ऐसी बात विवादित बोलते। हजरत मैंने इदारे शरिया की तहरीके बेदारी चल रही है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट में खूंटा गाड़ के उतर चुका है मुफ्ती आजम का ये कलंदर। और मैंने कह दिया जिसके बाजुओं में जितना तेल हो इस्तेमाल कर लेना, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। कॉन्फिडेंस पैदा करो, भरोसा मजबूत करो। ठीक कहा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब टुबला ने, जो मोबाइल पे क्वेश्चन हो रहा था। 5000 शैतान मिलकर 24 घंटा में वो काम नहीं करते जो सिर्फ एक रात में तन्हा अकेले मोबाइल काम कर लेता है। खैराबाद के है किसी सेठ की हिम्मत या किसी बड़े गुर्दे वाले बाप की औकात जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? अंग्रेजी में डांट देगा, भला से उसको हिंदी में एक पन्ना वीडियो और कलेक्टर के नाम दरखास्त एप्लीकेशन लिखने ना आवे, लेकिन डांटेगा अंग्रेजी में। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोल दो ना। तो शर्मा क्यों रहे हैं? सही है तो। कारी साहब क्या नशा है बिरयानी में साहब। मैं तो हालात देख रहा था, पिछली तारीख पढ़ रहा था। मैंने कहा वारे भारत, तेरे महान होने में कोई शक नहीं। एक आदमी को जूती पहनाने वाला नहीं था तो पूरी हुकूमत दे दिया। ये भी तारीख है। अरे बोलो सही है क्या गलत? तो वो जूती के चक्कर में सत्ता दे दे, ये बिरयानी के चक्कर में सब दे देगा। माफ करना, जमीन चाहे जितनी कीमती खरीद लो, अगर अच्छा नक्शे के साथ मकान नहीं बनाओगे तो वो मकान कभी सुकून और सुख नहीं मुहैया करा सकता है। लेकिन जमीन का टुकड़ा छोटा ही सही, अगर नक्शे के साथ मकान बनाओगे ना तो उस छोटे से टुकड़े पर कई कई भाइयों का गुजर हो जाएगा, बड़े सुकून की नींद आएगी। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी का एक नक्शा बनाओ, एक नक्शा बनाओ। मैं तो मुसलमानों से आजकल कह रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जो तहरीके बेदारी चली है, अब इस वक्त बिहार और झारखंड दोनों की हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट करने लगी है। मैंने डेडलाइन दे दिया है, 24 में 24 हो जाएगा कायदे से। जो ख्वाब दीन में देख रहे हैं आप, ताबीर में 23 के आखिर में फाइनल कर दूंगा। इसलिए 2 कानून की जरूरत है पूरे देश में। बढ़ता हुआ मॉब लिंचिंग, टोपी और दाढ़ी देखकर दहशतगर्द और आतंकवादी। हद तो यह है कि गोडसे की औलादों ने अब पार्लियामेंट में यही गाली दिया है। बलिया भी आज पटना पहुंचने के बाद कायदे से खबर लिया। मैंने कहा 2 चीज है, तय कर लो। ये तहरीक और मिशन है। तहरीक का मिशन है कि बढ़ते हुए ये अपराध
वर्दी के सामने मेरी औलादों की बेचारगी, वर्दी के सामने चीखती मेरी बेटियां, रखवालों के सामने, नजरों के सामने टूटती मेरी मस्जिदें। अब पुकार पुकार कर कह रही है कि भारत को अमन के साथ रखने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह मुसलमानों के बीच भरोसा जिंदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। यह बात आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि जो नहीं समझाना था बहुत ज्यादा वही हमने समझाया है, और जिसको बहुत समझाने की जरूरत थी उसे हमने अपने बच्चों को दूर रखा है। लीडरों से पूछ लीजिए तो वो आस्तीन चढ़ाकर, चीख कर, छाती पीट कर अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम लेते, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस पूरे अतराफ में अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम पर कोई यादगार भी बनी होगी, नहीं बनी होगी। जब तक हम रोटी खोर थे तब तक तो हमारी सेहत अच्छी थी, हमें कई मर्ज ने एक साथ उस दिन से घेरा है जिस दिन से हम आदमी खोर हो गए। क्या मेरे बच्चों को तारीख मालूम होगी? कौन बताएगा? लेकिन काश अगर हमने अपने बच्चों को याद ताजा कराए रहते हर साल और अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहते कि भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से पंजा लड़ाने उतरे थे सुभाष चंद्र बोस भी, वल्लभ भाई पटेल भी, राष्ट्रपिता बापू भी, जवाहरलाल नेहरू भी, अबुल कलाम आजाद भी, ये सारे लोग थे, लेकिन अंग्रेजों की सेहत पर कोई असर नहीं था। लेकिन एक अल्लामा फजल हक खैराबादी जिसने जिहाद का फतवा दिया तो अंग्रेजों ने कहा सामान बांध लो, इसलिए कब इंसान से नहीं टकराना होगा, मुस्तफा के गुलाम से टकराना होगा। हमने अपने बच्चों को तारीख नहीं पढ़ाई, माफ कीजिएगा ये कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। लेकिन बिहार के एग्जामिनेशन काउंसिल में चले जाइए, लड़के महीने का लाना पड़ेगा जी। कौन थे अल्लामा फजल हक खैराबादी, लिखो, लाना पड़ा एग्जाम में, पेपर में, क्वेश्चन में। ये शेर किस आलिम का लिखा हुआ है? तो जवाब में से यही जब लोग तलबा ने लिखा कि ये शेर बरेली के आशिक सादिक इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ है। जो काम खंजर नहीं करता वो काम तलवार करती है, जो काम तलवार नहीं करता वो काम कलम किया करता। हम तो सिर्फ 5 साल मुसलमानों से मांग रहे हैं, मुसलमान सिर्फ 5 साल दे दो, 5 साल, और डरो मत, डेमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं। अभी भारत की आजादी के कितने साल हुए हजरत? अब तो आप लोगों को झंडा लाठी के डंडा पर फहराना पड़ता है। हम नहीं फहराएंगे तो कौन फहराएगा? एक बवाल हजरत कलकत्ते में इसी साल मुहर्रम में हो गया। अब तो मैं बहुत आपकी रियायत करके बोल रहा हूं ना, वरना असल मैदान जहां मेरा है, जहां है चिंगारी निकलती है, चिंगारी, मैं जानता हूं। जहन को करीब करना, घबराओ मत, अपने बच्चों को डेमोरलाइज मत होने दीजिए, कहीं से खौफ ज़दा और हिरासा होने की जरूरत नहीं। बस इतना बता दीजिए कि भारत को आजाद हुए कितना साल हुए? अभी कहां 76 हुआ, अभी 75 आएगा। 74 और 75 के बीच में, मान लो 75, कितना
बोल दिया, अब बोल दिया तो हो गया बवाल। मैंने कहा 75 साल की कुल उपलब्धि आपकी यही तो है कि आज तक एक चबूतरा न बना सके जहां से 15 अगस्त की आजादी का परचम लहरा सके। वो चबूतरा भी मेरे ही बाप का बनाया हुआ है जो लाल किला के सामने है, और हम ही को ज्ञान देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों में सलाहियतें खूब हैं, दबी हुई हैं। लीडर पैदा करो मुसलमानों, लीडर। अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं, बनी मस्जिदें बचाने का मसला है। अब मदरसों की तामीर का मसला नहीं, मदरसों के वजूद का मसला है। अब मेरे बच्चों की रोटी का मसला नहीं, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। अब मेरी जमीनों की कीमत का मसला नहीं, मेरी जमीनों की हिफाजत का मसला है। लीडर पैदा करो। जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे आप, अल्लाह का शुक्र है जब तहरीक बेदारी निकली थी तो बलियाबी को बहुत कुछ सुनना पड़ा, और आजकल तो माफ कीजिएगा फेसबुकिया मुफ्ती और फेसबुकिया मौलाना ने तो तबाह कर रखा। पहले आलिम दरसगाह से पहले खतीब, आलिम, शायर किसी बड़े मदरसे के शेखुल हदीस से, मुदर्रिस से मशवरा करके बुलाए जाते थे। अब तो भैया बस व्हाट्सएप खोल लो और देख लो कई मीटर का टानने वाला कौन शायर है, सबसे बड़ा वही होगा, बुला लो। रहम करो। एनर्जी वहां बर्बाद मत करो जहां से कोई सूरज न निकल सके। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, और गमले में गेहूं बो करके खानदान की परवरिश नहीं कर पाओगे। खानदान की परवरिश के लिए खेत में खेती करनी होगी, और अच्छी अच्छी फसल के लिए बरसात के पानी नहीं, सैलाब का पानी नहीं, अस्थिर पानी का इंतजाम करना होगा। और उसी अस्थिर पानी का नाम तालीम, कलम, जबान। आप चाहे लाख बिहार को बैकवर्ड कह लें, लेकिन खम ठोक कर मैं कह सकता हूं कि इधर 7 सालों में बिहार में मुसलमानों के बच्चों ने मेडिकल में, स्टेट सर्विस कमीशन में, बीपीएससी में, यूपीएससी में अपना झंडा गाड़ा है। हजरत पिछले साल 52 बच्चे क्वालिफाई किए। एक दौर था जब बलियाबी बूसी बिहार में मोहताज माज था कि शायद किसी थाने में कोई बच्चा मिल जाए जिसको मैं सलाम करूं, लेकिन आज आंसू छलकते हैं खुशी के। बलियाबी किसी डिस्ट्रिक्ट में फोन करे, थाने पर, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो या तो एडिशनल कलेक्टर या सीओ या थाना प्रभारी या डीएसपी, कुछ जगहों पर एसपी। जैसे ही मेरा पीए देता है फोन की, मौलाना बलियाबी साहब बात करेंगे, जब बच्चे उधर से सुनते हैं बलियाबी साहब, कारी साहब मैं रोक नहीं पाता हूं, वो बच्चे सीधे कहते हैं हजरत अस्सलाम वालेकुम, हुक्म फरमाए। जी बाबू आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है हजरत, मैं फला छपरा का हूं, सिवान का हूं, बेतिया का हूं, मोतिहारी का हूं, मुजफ्फरपुर का हूं। आप मुझे जानते हो? हजरत क्यों शर्मिंदा करते, आपको कौन नहीं जानता, और आप तो लड़े हैं हम लोगों के लिए। मैं कहता हूं याद रखो, उस वक्त तक तुम्हारे बच्चे बुज़दिल और कायर रहेंगे जब तक हराने के लिए जिंदा रहोगे। जिस दिन से अपनी औलादों को जिंदा रखने के लिए जिंदा रहना शुरू करोगे, उस दिन से कोई सुरमा तेरी औलादों को आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा। लेकिन शर्त है,
सर फटे तो टाका लगा लेना, अपने इत्तेहाद के पेट को कभी फटने मत देना। यही सबसे ज्यादा कमजोर है, कोई डिजाइन नहीं है। जरा बहुत सारे लोग नाराज रहते, बलियाबी क्यों खिलाफ बोलता, बोलूंगा, आखिरी सांस तक बोलूंगा। मत चादर जाओ 10-5 लाख रुपए की बंद करो, मत 1 लाख का बकरा कुर्बानी में ज़बह करो। शरीयत के हुक्म के मुताबिक सेहतमंद जानवर लेकर उस इबादत को अंजाम दे लो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़कर तेरे बच्चे हाथ में कलम ले लिए पावर का, तो दुनिया का कोई हुक्मरान आंखें लाल करके तेरी औलादों से बात नहीं करेगा, कलम की नोक से आंखें निकाल कर तेरा बेटा उससे बात करेगा। शर्त यह है कि कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है साहब, अफसोस है और खुशी भी है कि दलित भाइयों के नौजवानों को, दलित भाइयों के नौजवानों को चंद्रशेखर रावण समझ में आ गया, मायावती समझ में आ गई, यादव भाइयों को अखिलेश समझ में आ गए, आदिवासी भाइयों को शिबू सोरेन समझ में आ गए। बरसों से मेरा आलिम चीख रहा है, अब तक आपके समझ में कुछ नहीं आया। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, निकाह को सस्ता कर दो, आसान से आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए, गुनाह महंगा हो जाए। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और दूसरी स्कीम हमने शुरू किया हजरत, उसका रिजल्ट भी आने लगा है। अभी तक हमने 5 मदरसों को मुंतखब किया। ये बुलेट प्रोजेक्ट है। दिल्ली की रिटायर्ड कुछ एसपी, कुछ डीएम, कुछ कमिश्नर की एक टीम मैंने बनाई। उस टीम का नाम रखा एम्पावर इंडिया। और पहले कॉलेज की बुनियाद मैंने 2 साल पहले कन्नौज में गुरसाहिबगंज में डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आधी बिल्डिंग तो नहीं, लेकिन 1/4 बिल्डिंग बन गई। उसमें मैंने पहला फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जैसे ही ओपन किया, यूपी पुलिस में भर्ती के लिए, यूपी पुलिस में ट्राई लेने के लिए हमें अपने बच्चों को फिजिकल तैयारी करानी है। कारी साहब, एक रात में 800 बच्चों के एप्लीकेशन आए, एक रात में। और अभी जो अग्निवीर की बहाली हुई है ना, उसमें लगभग 16 बच्चे मेरे क्वालिफाई किए। जब मेरी कौम के शहजादों के जेब में पैसे होंगे, तब मदरसों की ये इमारत भी बनेगी, मेहमानाने रसूल की परवरिश भी होगी, तब इस्लाम का मुबल्लिग भी पैदा होगा, दीन का मुहाफिज भी पैदा होगा, तब हमारे बच्चों के चेहरे पर चमक भी आएगी, हमारे बच्चों की सोच भी खुलेगी, तब हमारे कारोबार और तिजारत करने वालों की हिम्मत और हौसले भी बढ़ेंगे कि हम तिजारत खम ठोक करके करेंगे, बचाने वाली टीम मेरी तैयार हो चुकी है। इन सारे इश्यूज और प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने 5 जगह मुंतखब की, 3 बिहार में, 2 झारखंड में भी, कि जहां जहां मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इमारत बेहतर है, उसी में अलग से स्पेशल कोचिंग का इंतजाम किया है। 4 से 6 घंटे की कोचिंग होती है, इंग्लिश स्पीकिंग, मैथ, साइंस। अगला स्टेप कि कुछ ऐसी जगह हमने मुंतखब की है, बुनियादी तौर से बुनियादी सहूलतें वहां थोड़ी कम हैं, जैसे बिजली का मुस्तकिल ना होना, आते जाते रहना, लेकिन इलाका बड़ा पीसफुल है। अपनी बच्चियों के मेडिकल कंपटीशन की तैयारी के लिए अल्लाह का शुक्र है, पहले वाली गरीबी अब नहीं रही। और इस गरीबी के दूर होने में किसी हुक्मरान की देन नहीं, मुसलमानों के ईमान के साथ अपने बाजुओं की कमाई पर भरोसा रहा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, जरूरत है कि हम इस तरफ लौटें।
बस आखिरी जुमला, मुखबिर खबर। जब सैयदना यूसुफ का हुस्न आम हुआ और लोगों ने घेर लिया, घेर कर लोग कहने लगे यूसुफ को कहीं आप वही तो नहीं जिनके आने की खबर सबने दिया था। सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो मुखबिर हूं, खबर देने आया हूं, रो मत, वो आने वाले हैं, रोबो मत, वो आने वाले हैं। तो आप तो सुन ही चुके हैं, सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउन नूर को खाने काबा वजद में मक्के की हवाएं खुशबूदार, जिसे देखो वही मस्ती और मगन में आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। खाने काबा की दरो दीवार से आलम तसव्वुर में बलियाबी अर्ज करता, ओ काबा आज इतना मस्ती में क्यों? खाने काबा मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी दीवारें मत देख, मेरी गोद देख, गोद। देखा तो खाने काबा में 360 यमराज लोग जो बहुत दिनों से कब्जा थे, बगैर किसी बुलडोजर, बगैर किसी हथौड़ा के सब औंधे मुंह बल के गिरे पड़े थे। मैंने कहा यमराज जी, ना कोई बुलडोजर घुसा, ना हथौड़ा चला, आप इसे कैसे बिखर गए? तो काबे के गूंगे पत्थर बोल चुके, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया, तू आदमी होकर अब तक न जान सका कि कौन आया है। इसलिए जो गलियां वीरान हो, सुनसान हो, उन गली के लोगों से लड़ो मत, उन गली के लोगों से उलझो मत। बस यूं समझ लो इस बेचारे ने कलमा तो पढ़ा, लेकिन पता नहीं इसको अब तक चला कि ये कलमा दिया किसने है। नमाजें तो पढ़ रहा, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं चल सका कि ये नमाजें लाई किसने है। इसलिए मेरे अजीज, 12 रबीउन नूर की जश्न मिलाद की धूमें मचे, लेकिन अल्लाह का वास्ता, उस रसूल की मोहब्बत का वास्ता, रब के महबूब के नामूस का वास्ता, आपके जुलूस से कोई वो पैगाम ना जाए जिससे नफरत की बू आवे, मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। आपके जुलूस से वो पैगाम न जाए जहां डीजे का तसव्वुर हो, बल्कि आप